Hello, Namaste everyone. My name is Anjali Panchal and I am a student of IIT MBS just like you. If you are seeing my face for the very first time, consider subscribing because I make videos that make your PhD degree easy and enjoyable. I know guys, you were expecting Paradox का vlog, but footage बहुत ज्यादा है और बहुत randomly distributed है सबके फोन में, तो उसे ड्राइव पे अपलोड करने में, देन एडिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. सो आई प्रॉमिस कि पैराडॉक्स का ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा विद इन अ वीक और टू. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आईआईटी एमबीएस डिग्री में एडमिशन लेने के 3 तरीकों के बारे में. दैट इज रेगुलर एंट्री, जेई बेस्ड एंट्री एंड डायरेक्ट डिप्लोमा एंट्री. उन तीनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एंड मच मोर. और एक वीडियो में मैंने आपके पूछे हुए रिपीटेटिव क्वेश्चंस का आंसर दिया था. सो अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड चेक द वीडियोस हियर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते. सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्वालिफायर के लिए आपको क्या और कैसे पढ़ना चाहिए, आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफायर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मच मोर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, जब भी आप लोग लॉग इन करोगे तो आपको आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी. यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स में आपके जितने भी सारे अपडेट्स हैं, जो भी आपका चल रहा है डिग्री में, आपके क्वालिफायर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, आपकी एलिजिबिलिटी है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगी. उसके बाद एग्जाम सिटीज एंड हॉल टिकट्स में जाने के बाद आपको दिखेगा कि आपने आपके क्वालिफायर एग्जाम के लिए कौन सी सिटी चूज की है, और जो भी आपकी हॉल टिकट होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी. यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं आपके क्वालिफायर एग्जाम के लिए. एकेडमिक कैलेंडर में आपको आपका एकेडमिक कैलेंडर दिखेगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोड में आपके वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे जो आपका एडमिशन लेटर आएगा वो आपका यहाँ पे भी आएगा और आपकी ईमेल पे भी आएगा. उसके बाद सर्टिफिकेट सेक्शन में आपको जो भी डिग्री के टाइम पे या डिप्लोमा के टाइम पे या फाउंडेशन के टाइम पे जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो आपको शो होंगे. डिसिप्लिनरी एक्शन में आपका जो भी आपके अगेंस्ट मैल प्रैक्टिस के या किसी भी चीज के, आई होप ना लगे, बट अगर वो एक्शंस लगेंगे तो वो आपके यहाँ पे शो होंगे. उसके बाद सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में आपको आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो दिखेंगे. पेंडिंग पेमेंट्स में दिखेगा कि आपकी कोई पेंडिंग पेमेंट है या नहीं है, या जो भी होगी आपको जो पे करनी होगी वो यहाँ पे आएगी. माई करंट कोर्सेज में जब आप जाओगे तो आपको आपके 4 कोर्सेज दिखेंगे: इंग्लिश 1, मैथ्स 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और स्टैट्स. और आपको यहाँ पे आपका लेवल दिखेगा कि क्वालिफायर है, यहाँ पे आपको आपकी डेट दिखेगी. जब आप अपने सब्जेक्ट पे जाके गो टू कोर्स पेज करोगे, आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा. आप वहां से साइन इन करोगे तो आपको आपका इंटरफेस मिलेगा. ये आपका कोर्स का इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको कोर्स के बारे में बताया है, कोर्स के इंस्ट्रक्टर कौन है और कोर्स के सपोर्ट टीम में कौन है, उसकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं और जहां से भी इनकी रेफरेंस ली है वो सब. और अगर आप नीचे दिए हुए इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपके कोर्स पेज पे ले जाएगा, जो भी आपके आईआईटीएम का इंग्लिश का कोर्स पेज है उस पे. कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड, उसके बाद आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है. ये आपके जो भी प्रोफेसर हैं, हमारे राजेश सर हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया बेसिकली कि इंग्लिश में क्या क्या रहने वाला है. इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है. यहाँ पे आपको कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एकेडमिक कैलेंडर का लिंक मिल जाएगा, और जो भी आपकी लाइव सेशन के लिंक्स हैं वो सब होंगे. स्टूडेंट हैंडबुक का लिंक होगा, ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट का लिंक होगा. अगर आप लोग क्वालिफायर से हैं तो अभी तो ये सब आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता. उसके बाद हम लोग चलते हैं वीक 1 पे. आप लोग देखोगे वीक 1 में आपके जो लेक्चर्स हैं, सबसे पहला आपका है ओरिएंटेशन सेशन इंग्लिश 1 का. इसके बाद आप देखोगे लर्निंग लैंग्वेज नाम का आपका फर्स्ट लेक्चर है. तो आपके ऐसे वीक वाइज बहुत सारे लेक्चर रहने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के, और हर एक लेक्चर के नीचे आपके कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस रहने वाले हैं.
और फिर वीक के एंड में एक आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट होगा और एक आपका ग्रेडेड असाइनमेंट होगा। जो भी आपका ग्रेडेड असाइनमेंट है उसकी कुछ ना कुछ आपकी डेडलाइन होगी, उससे पहले आपको सबमिट करना है और इसी पे आपकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है। सप्लीमेंट्री कंटेंट्स में जाने पे आपको आपकी लेक्चर की पीपीटी या स्लाइड्स मिलेंगी जो आप देख सकते हो खोल के। लेक्चर की ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगी, बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म में लेक्चर्स बोल सकते हो आप। लर्न द रोप है। उसके बाद आपको दिखेगा कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप का लिंक। ग्रेड्स में आपको आपके वीक वाइज ग्रेड्स का पता लगेगा। वीक 1 में आपके कितने हैं, वीक 2 में कितने हैं, एक्टिविटी क्वेश्चन में कितने हैं, प्रैक्टिस में कितने हैं। इसके बाद है आपका इनबॉक्स। इनबॉक्स में आपकी जो भी मेल्स होंगी, जो आपकी मेल आईडी पे आएंगी, वो आपकी यहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज शो होंगी। ये बेसिकली जो भी आपका इंटरफेस है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू था। जो लोग बोल रहे थे कि उनको इंटरफेस समझ नहीं आ रहा, शुरू कहाँ से करें, उनके लिए। ओके, सो अगर हम बात करें नोट्स और पीवाईक्यूज के बारे में, नोट्स के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी एस ग्रेड का। आप एस ग्रेड को खोल के देख सकते हैं, वहां पे आपको दिखेंगे नोट्स। नोट्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट दिखेंगे। सपोज आपका स्टैट्स 1 है तो आप स्टैट्स 1 पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगी एक फॉर्मूला शीट। ये फॉर्मूला शीट तो आप लोग सब याद ही कर लो अच्छे से। उसके बाद आपको दिखेगा वीक 1 to 12 के, वीक 1 to 9 के, वीक 1 to 10 के जितने भी आपके नोट्स अलग अलग लोगों ने बनाए हुए हैं उनके सबके लिंक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको जो भी नोट्स सही लग रहे हैं आप उनमें से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज के लिए अगेन आप लोग एस ग्रेड पे ही पीवाईक्यू करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ जाना है फाउंडेशन पे और यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्विज 1, क्योंकि जब नॉर्मल बच्चों का क्विज 1 होता है तो वो आपके लिए क्वालिफायर होता है। आप यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट वाइज हैं और सपोज आप में 2022 का देखना चाहते हो, आप लोग उस पर क्लिक करोगे। 10 सितंबर का है, जैन का है, मई का है एंड सितंबर 23 का भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप एस ग्रेड के अलावा कहाँ से आप लोग पीवाईक्यूज और ये सब एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा है आपका मीडियम। और मीडियम पे भी आपके जो क्वालिफायर के हेल्पिंग रिसोर्सेज हैं वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन मॉक पेपर्स भी होंगे और आपके बैच 1 के जो क्वालिफायर पेपर्स है वो भी होंगे, बैच 2 के भी। ये सब भी आप देख सकते हैं और आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और दोनों वेबसाइट के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो वहां पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको एक्चुअली पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका लेक्चर देखना चाहिए, इसकी तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। उसके साथ साथ आप जो भी समझ रहे हो उसे एक जगह लिख लेना चाहिए, वो आपके नोट्स की तरह काम करेंगे। और साइड बाय साइड आप जो मैंने नोट्स बताए हैं वेबसाइट्स पे जाके, वहां से जो भी आपके फेवरेट नोट्स आपको दिख रहे हैं आप वो निकाल सकते हो। और नोट्स भी आप पढ़ते टाइम में आप रेफर कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सपोज आपको तब भी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे सर्च करो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी। आप वो सारी वीडियोस देखो, आपको आई एम श्योर वो टॉपिक समझ आ ही जाए। लेक्चर देखने के बाद आप लोग हर एक लेक्चर के नीचे आपको एक्टिविटी क्वेश्चंस दिए हुए, वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लेक्चर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए हुए होते हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी एक तरह से रिविजन भी हो जाएगी। एक्टिविटी क्वेश्चंस करने के बाद आपको हर एक वीक में प्रैक्टिस असाइनमेंट दी हुई होती है, तो आप प्रैक्टिस असाइनमेंट करो। देन उसके बाद आप लोग ग्रेडेड असाइनमेंट करो, और ये दोनों करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पूरे वीक में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिकली ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। जब आप लोग अपने 4 वीक का पूरा कंटेंट पढ़ चुके हो उसके बाद आपको जाना चाहिए मॉक पेपर्स पे, जो आपको medium.com पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड उसके बाद आपको देखने चाहिए पीवाईक्यूज। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उतनी आपकी स्पीड बनेगी, उतने आप अच्छे से एफिशिएंटली अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और अपना टाइम बचा पाओगे। बिकॉज जहां आप एक सब्जेक्ट में टाइम बचाओगे वहीं आप दूसरे सब्जेक्ट में उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। और आपको दिन में कम से कम मोर देन 7 आवर्स तो देने ही चाहिए जब आप क्वालिफायर के फेज में हो।
क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम भी 2 घंटे तो दिन में देने ही चाहिए। और सपोज आप लोग एक वीक का कंटेंट कर चुके हो और दूसरी वीक का कंटेंट रिलीज ही नहीं हुआ है, सो आप लोग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके भी लेक्चर्स देख सकते हो वीक 4 तक के। वहां पे वैसे सारे वीक्स के लेक्चर अपलोडेड हैं, बट आप लोग वीक 4 तक ही देख, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, हर एक प्लेलिस्ट का, चारों सब्जेक्ट का, आप वहां से भी देख सकते हो। एंड जब भी आपके असाइनमेंट्स आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, तब आप वो सोल्व कर सकते हो और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे क्वालिफायर के, उन सबको देखने के बाद मुझे जो भी उसमें रिपीटेटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिले, वो हर सब्जेक्ट की मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है और वही लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई हैव माई नोट्स रेडी, आप भी अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इजी सब्जेक्ट की, एंड दैट इज इंग्लिश। सो इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंशन के 4 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। First one would be read the poem and answer the questions. Second would be read the passage and answer the questions. Third would be listen to the audio and answer the questions. And fourth one would be telephonic conversation and fill in the blanks या फिर answer the question. So इन 4 में से कोई भी 3 तरह के, कोई भी 2 तरह के, या चारों आपके कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपके सिलेबस में से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिन पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, वो कौन से हैं। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेस पैटर्न, सेकंड इज साउंड पैटर्न, थर्ड इज पार्ट ऑफ स्पीच, फोर्थ इज सिलेबल्स, फिफ्थ इज सेंटेंसेस, सिक्स्थ इज फ्रेजेस एंड सेवेंथ इज ईडियम्स। सो ये 7 टॉपिक्स हैं, ये इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन आएगा। सो इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो पूरा कोड बेस्ड है, आपको सूडो कोड्स पढ़ाए जाएंगे पहले 4 वीक में और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन वुड बी टू फाइंड द आउटपुट ऑफ सूडो कोड्स, सेकेंड वन वुड बी कंप्लीट द कोड बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। सो इसमें आपको बेसिकली एक सूडो कोड दिया होगा और उसका फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 या 1 जो भी आपको सही लग रहा है वो आपको चूज कर। थर्ड इज व्हाट विल द वेरिएबल रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका बेसिकली मतलब यही है, जैसे हम सूडो कोड्स के शुरुआत में कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं सपोज, सो पूरा सूडो कोड रन होने के बाद उस वेरिएबल का आउटपुट क्या होगा, या फिर वो जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी। फोर्थ वन वुड बी चूजिंग द करेक्ट कोड फॉर अ गिवन रिक्वायरमेंट। इसमें आपको बेसिकली एक रिक्वायरमेंट दे दी जाएगी क्वेश्चन में और आपको उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है वो आपको चूज करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। फिफ्थ है फाइंडिंग द एरर इन द कोड। सो इसमें आएगा आपका पूरा एक सूडो कोड का स्निपेट होगा, उसमें आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि सपोज लाइन 5 में, 8 में, 7 में, 11 में गलतियां हैं, आपके अकॉर्डिंग किस किस लाइन में गलतियां, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं और वो आपको टिक करने हैं। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के यही 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। सो स्टैट्स के जो भी टॉपिक्स हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा, सेकंड इज स्केल ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद है मिक्सिंग 2 फॉर्मूलाज एंड हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसमें बेसिकली आपको कोई भी 2 फॉर्मूलाज दे दिए जाएंगे, उनको आपको मिक्स करके जो भी आपकी फॉर्मूला की कोई भी एक मिसिंग वैल्यू है वो आपको निकालनी होगी, बाकी सब वैल्यूज आपको दी हुई होंगी। इसके बाद है पॉपुलेशन एंड सैंपल, उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर आपको एक ग्राफ दे देंगे जिसमें आपका जो भी डेटा होगा वो परसेंटेज में होगा और उसको आपको उस परसेंटेज को कोरस्पॉन्डिंग नंबर में फाइंड करना है। उसके बाद है कैटेगोरिकल डेटा, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्राफ्स, मोड एंड मीडियन, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल डेटा, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल,
आपके मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, उनकी कंटिजेंसी टेबल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद है एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, उनका स्कैटर प्लॉट, उनकी कोवेरियंस, उनका पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये सब टॉपिक्स थे जो स्टैट्स के इंपॉर्टेंट है और इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बचा है हमारा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, मैथ्स। सो मैथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फंक्शंस एंड देयर टाइप्स, रिलेशंस एंड देयर टाइप। इन दोनों में आपको इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, इन सब के नाम भी पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर आपको ग्राफ के थ्रू भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इनमें से कौन सा फंक्शन क्या है, कौन सा रिलेशन क्या है। एंड उसके बाद है स्ट्रेट लाइंस, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, इनके जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जितनी भी आपकी लाइन की इक्वेशन है वो सब। उसके बाद फाइंडिंग द मिड पॉइंट, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, डिवाइडिंग अ लाइन इन अ गिवन रेशियो, ये सब आपके स्ट्रेट लाइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेट थ्योरी और उनके ऑपरेशंस के बारे में, तो जो उसके ऑपरेशन है वो जितने भी आपके ऑपरेशन दिए हुए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंपोनेंट, जितने भी आपके ऑपरेशन है वो आप सब अच्छे से पढ़ो। उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनका यूज अच्छे से करना आना चाहिए और सब कुछ। उसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपका मिनिमा, मैक्सिमा, वर्टेक्स, स्लोप, ये सब निकालने आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आया कार्डिनैलिटी, आपको कार्डिनैलिटी भी अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद है पोलिनोमियल्स एंड देयर ग्राफ्स। अब ग्राफ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स की क्रिएशन, पोलिनोमियल से उनकी कैसी क्रिएशन है, उनका बिहेवियर कैसा, उनका टर्निंग पॉइंट कैसा है, उनकी मल्टीप्लिसिटीज क्या है, ये सब। उसके बाद आया अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें आपका समेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको पॉलिनोमियल्स से आना चाहिए। और इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है डिवीजन एल्गोरिदम्स, ये भी आपको अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स। सो इंग्लिश के लिए मेरी टिप ये रहने वाली है कि आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं वो एट टाइम्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप आगे चलो, आप उसको रिविजिट कर सकते हो। और आप जितना इंग्लिश में कम टाइम लोगे, आपको मैथ्स और स्टैट्स के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि नॉनदलेस पेपर तो आपका 4 घंटे का ही रहने वाला है। उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें, सो इसमें आप लोग जितने भी आपके सूडो कोड्स हैं, जो भी आपको आपके इंस्ट्रक्टर करा रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझो, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो। आप इतना अच्छे से सूडो कोड्स के आउटपुट और एरर निकालना सीख लो ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। स्टैट्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको बाय हार्ट कर लो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सीख लो, कोई भी फॉर्मूला छोड़ो मत, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होंगी क्वेश्चन। मैथ्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतने आप करो, उससे आपकी स्पीड बनेगी और आपको क्वालिफायर के टाइम पे कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं क्वालिफायर रिलेटेड, सो आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।